अक्सर पालना करिए पब्लिक है, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, हमने केस में दर्ज किए होंगे वो सब वाले छोड़ दो। और भाई लाख सबने साथ दिया, लोग सब समझ गए हैं कि पूरी दुनिया के मुल्कों में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, सबको मालूम है क्या हो रहा है। दुनिया भर के अंदर महामारी भयंकर फैली है। और हमारे यहाँ पे जो लॉकडाउन का एक अप्रोच है, राहुल गांधी ने कहा था कि टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, वो अप्रोच है, वो रास्ता अपना ही मैंने आपको बता दिया। बड़ी संख्या मैंने टेस्ट किए हैं और भी हम करने जा रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर। तो ये तमाम जो अप्रोच रखी गई रास्ता में वो बहुत शानदार रखी गई है। और पॉलिटिकल में मैं कह सकता हूँ कि सभी पार्टियां आज प्रधानमंत्री के साथ में, सरकार के साथ में, फिर सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष ने लिख के दिया प्रधानमंत्री जी को, हम सब आपके साथ रहेंगे। और बाकी कोई सुझाव देते हैं तो सरकार को अन्यथा नहीं देना चाहिए, मेरा मानना। सर, आप इतने बड़े राज्य में ये लड़ाई लड़ रहे हैं इतनी बड़ी आबादी के साथ, इतनी बड़ी आबादी के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हर आदमी के मन में एक ही सवाल है। जैसा आपने कहा कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन से पहले वाला जिंदगी तो नहीं आने वाली। लोग ये जानना चाहते हैं कब तक चलेगा ये लड़ाई, अभी कितनी लंबी है, आपका क्या अनुमान है? देखिए, पब्लिक भी चाहेगी कि लड़ाई को जीतते हैं हम लोग। जीतने के मतलब कैसे हम लोग कोरोना का जब तक प्रभाव है, प्रकोप है, उसको हम लोग कैसे पूरी डाउन करेंगे कि लोग खाली सोशल डिस्टेंसिंग से काम चला ले, अपना मास्क लगाए काम चला ले, और सरकार भी कन्विंस हो जाए और मेडिकल फैसिलिटी भी कन्विंस हो जाए। हाँ, अब स्थिति ऐसी बन रही है, अगर मास्क लगाएगा व्यक्ति, हर व्यक्ति, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, और लॉकडाउन के अंदर जो जो कदम उठाए गए हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बंद हो गई, शादी ब्याह के फंक्शन बंद हो गए, तो आपको उसके बाद में भी कुछ समय तक ऐसी स्थिति बनाए रखनी पड़ेगी। सारी स्थिति ऐसी बन जाती है जिससे कि सरकारी कन्विंस हो जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी कन्विंस हो जाएगी, पब्लिक खुद कन्विंस हो जाएगी, तब जाकर के मैं सकता हूँ नॉर्मल लाइफ आए। जैसे आज जो वुहान है चाइना के अंदर 80 दिन तक वो लोग बंद रहे थे, 80 दिन तक, 79 डेज तक, तब जाकर के आज वहाँ पर मॉल भी खुल गए, थिएटर खुल गए, आवागमन चालू हो गया है, जो हम लोग देख रहे हैं मीडिया के अंदर। तो वो स्थिति आने में तो टाइम लगे, वो स्थिति आए देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर, तब जाकर के पब्लिक को हम कह सकते हैं आप पूरी फ्री है, आराम जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जो महामारी का प्रकोप है, जो भयंकर, उसको देखते हुए सारे फैसले करने पड़ेंगे। सर, मैं आपसे 2-3 विषयों पर थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण सा चाहता हूं, क्योंकि उसको लेकर कंफ्यूजन है। तो एक तो बात ये उठ रही है, बता दें सही है नहीं, क्या राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है कि हायर ग्रेड ऑफिसर्स की 50% सैलरी डिले की जाएगी और लोअर ग्रेड ऑफिसर्स की 30% सैलरी डिले होगी? ऐसा फैसला नहीं, 1 महीने के लिए हम लोगों ने, जब भारत सरकार ने कदम उठाए थे, तब हमने भी जो मिनिस्टर एमएलए की सैलरी की 75%, ऑडिटर सर्विसेज की सैलरी को 60%, उसके लोअर की 30%, 15% सैलरी को 1 महीने के लिए दर्शन दिया था। 1 महीने ये फैसला अभी तक हुआ नहीं है, आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। हमारी सरकार की ये सोच है कि हम जितना कम तकलीफ दें हमारे कर्मचारियों को, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने एमएलए के जो फंड होते हैं, जो केंद्र में एमपी लेड को उन्होंने 2 साल के लिए समाप्त कर दिया। हमने कहा हम 2 साल के फंड को समाप्त करने के बजाय पूरी तरह चाहेंगे वो फंड हम लोग मेडिकल की इक्विपमेंट में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में काम है, जिससे कि सीएससी पीएससी तक, कस्बों में, गाँव तक में एक्सरे मशीन लगे, और अन्य हमारे ये मशीन लग गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, दोनों का भी मशीन लग गया है। इस प्रकार से हम चाहेंगे कोई राजस्थान के, पहले से हम लोग निरुद्ध राजस्थान का अभियान चला रहे थे। पहले जो हमारे दवाएं फ्री थी, कैश फ्री थी, पूरे देश के अंदर हम एकमात्र राज्य हैं जहाँ पर 5-6 हजार पहले हमने प्रयोग कर रखे। हम चाहेंगे कि ऐसे एक जो चुनौती मिली हमें, इसका फायदा उठाएं और किस प्रकार मेडिकल साइड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर दें, ये हमारी सोच रहेगी। सर, एक विषय देश में बड़ा गरमाया हुआ है, वो है कि प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, जो अलग अलग राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं फिलहाल, क्या वो अपने गांव, अपने घरों को वापस जा सकते हैं? कई प्रदेशों ने ऐलान किया है कि वो मजदूरों को लेकर के आएंगे। इसके लिए क्या
आप चाहेंगे कि केंद्र की तरफ से कोई निर्देश जारी हो? ये केंद्र को स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए थे, कल भी मैंने कहा है, और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा, उसके कारण डिले हो रहा है। और ये मेरी शिकायत भी रही है कि होम सेक्रेटरी साहब जो वीसी करते हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ में, होम सेक्रेटरी साथ में, तो अलग ध्वनि निकलती है। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे तो फिर अलग ध्वनि निकलती है। राज्य से बात करते हुए कि गृह मंत्री सचिव जी का होम सेक्रेटरी का फोन आ गया है और हमें ये कागज शुरू कर दिए है माइग्रेशन बढ़ाने के लिए या बसों जाने के लिए, तो सरकार कहती नहीं हमारे पास कभी कोई लिखित आया नहीं है। ये कंफ्यूजन करीब महीना भर चल रहा है, 20 दिन से चल रहा है। तो कल भी गृह मंत्री से बात हुई थी अमित शाह जी से, परसों भी हुई थी, आज सुबह भी हुई। हम लोग सब राज्यों वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है। रास्ता निकालने के जो लोग जो हॉट स्पॉट नहीं है यहाँ पर, यहाँ जो लोग रास्ते में कैंप लगे हुए फंसे हुए मजदूर लोग हैं, बहुत तकलीफ में वो लोग, उनके लिए कोई रास्ता निकाल करके अदला बदली कर दी जाए। ये काम थोड़ा शुरू हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि 2-4 दिन में ये जो समस्या है समाप्त हो जाए, मेरा मानना है। और बहुत पहले से ही लगातार हम लोग कह रहे हैं कि प्रवासी राजस्थानी है, वो तो पूरे देश के अंदर व्यापार भी करते हैं, दुकानदार भी है, दुकानों में नौकरी करने जाते हैं राजस्थान से। मजदूर तो कम होंगे, मजदूर की तरह मजदूर ज्यादा ऐसी संख्या मिलेंगे आपको, लाखों की संख्या में, उनकी चिंता में लगी हुई है। यहाँ मजदूर फंसे पड़े राजस्थान में, उनको भेजने की चिंता में है। मैं उम्मीद करता हूँ 5-4-5 दिन में सब मामला निपट जाएगा। सर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। के अंदर मामला था जी, कोटा के छात्र की युवा उम्र बहुत कम थी, 16 साल से 22 साल तक। तो भारत सरकार से हमने बातचीत करी, कुछ छोटा बड़ा रास्ता निकला, उसमें भी कंफ्यूजन रहा। फिर भी हम लोगों ने राज्यों से बात करके आपस के अंदर वो तमाम राज्य चाहे वो कोई राज्य हो, उन सबसे बातचीत चली है। कई लोग ले गए हैं अपने छात्रों को पैसे बेच करके, कई लोग ले आने के लिए अभी तक प्रोसेस चल रहा है। कोटा के अधिकारी छात्र जा चुके हैं और मैं समझता हूँ मजदूरों की समस्या भी हल हो जाए। सर मैं छोटा सा जवाब से चाहता हूँ, ये जो आपने बार बार अभी कहा कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन किस बात की? क्या निर्देश जो है वो आप तक लिखित में नहीं पहुंचते, क्या प्रॉब्लम है? क्या लिखित में आदेश जारी करने में पता नहीं क्यों कोई कारण होगा, आई डोंट नो, पर कोई कारण होगा जिससे कि गृह मंत्रालय लिखित में आदेश जारी नहीं करता है। उससे कंफ्यूजन हुआ बहुत लंबे समय तक। चीफ सेक्रेटरी बात करता आपस में, तो यही कहते हैं कि आप कह दो, पर हमारे पास लिखित आया नहीं है। तो ये स्थिति बनी हुई रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये स्थिति है। और स्थिति स्पष्ट हो तो ज्यादा अच्छे ढंग से सब काम स्मूथली हो सकते राज्यों के। सर कोटा के बारे में अभी आपने बताया कि वहां से ज्यादातर जो हैं वो स्टूडेंट्स वो जा चुके हैं, यानी अब राज्यों में अब वो परिस्थिति नहीं है कि वो बसें भेजकर अपने अपने राज्यों के बच्चों को बुलाएं। नहीं, अभी तक भी बसें भेजते रहे, राज्यों को बुला भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बसें कल आई थी, वो भी ले गई लोगों को, और पंजाब वाले भी संपर्क के अंदर है, और मध्य प्रदेश उत्तराखंड वाले ले गए हैं। इस प्रकार मैं समझता हूँ सभी अपने वहाँ के छात्रों को, अरे महाराष्ट्र वाले ले आ रहे हैं, तो सभी जगह जो बड़ी संख्या में छात्र, उम्र बहुत छोटी थी, उसको आप कई लोगों ने आलोचना नहीं करी उसकी कि अगर छात्र पढ़ते हैं पैसे वाले हैं इसलिए भेज दिया उनको या ले गए, मजदूरों का क्या होगा? हम तो सब लोग मजदूर रहते थी पहले हैं, पैसे वालों में रहते थी बाद में है। परंतु अगर बच्चों की उम्र बहुत छोटी है, चाहे वो पैसे वाले का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, उसकी स्थिति ऐसा होती है। डिप्रेशन वाले बच्चे 4-5 बच्चे आत्महत्या कर चुके थे वहां पर पिछले एक हफ्ते के अंदर। एक बच्चे ने 3-4 दिन पहले आत्महत्या कर ली। तो ये मानवीय दृष्टिकोण में रखना पड़ता है और रखा गया है। मैं समझता हूँ उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए थी। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बहुत से लोग आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, और वैसे खबरें भी आ रही हैं कि कई जगहों पर खाने की कमी है। सोशल मीडिया पर कहीं सही कहीं गलत ये दिखाया जाता है कि भूख की वजह से किसी की जान चली गई। क्या इस वक्त देश में आपको ऐसा लगता है कि हालात हैं कि लोगों को खाने की समस्या हो जाएगी?
देखिए, मैं राजस्थान की बात कर सकता हूँ। राजस्थान में हमने जो व्यवस्था करी वो मैं स्वयं कहूँ कि तारीख के काबिल है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हमने पहले दिन से तो मालूम था कि जब स्थिति लॉकडाउन में बने है तो सारे काम ठप हो गए हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है, दुकानें बंद हो गई है। हम लोगों ने 80 लाख पेंशनर को 2 महीने की पेंशन एक साथ दी। एक ही घर में 1500 लगा के 4000 रुपये तक पहुंच गए। अगर पत्नी को दोनों पेंशन मिलती है तो हमने 32 लाख लोगों को जो पेंशनर नहीं है और जो आगे शिक्षा में आते थे उनको हम लोगों ने 1000 रुपये पहले उनके अकाउंट में डाले, उसके बाद 1500 रुपये और डाल दिए, तो कम से 2500 रुपये के बाद 5 लाख पैसे पावर बढ़ गए। जो डेस्टिट्यूट है, ऐसा लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर है या कच्चा बिनने वाले लोग हैं, घूमों के देहातों के लोग हैं, पूरा तकलीफ करती है। तो ऐसे गरीबों के लिए जो बिल्कुल ऐसा है डेस्टिट्यूट, उनका मैंने सर्वे करवा के राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा सर्वे करवा के उनके खाते में भी हम 1000 रुपये और 1500 रुपये डाले, 2500 उनको भी दे दिए। इसलिए अगर 7 लाख लोगों को हमने 21 किलो गेहूँ अभी जो दिया नया, एक परसों फैसला हमने किया है कि भारत सरकार गेहूँ कम दे दी राज्यों को। हमारे यहाँ गेहूँ जो आता वो 2011 की जो जनगणना है उसको आधार बना करके फूड सिक्योरिटी एक्ट में गेहूँ मिल रहा है। हमने प्रयास किया गेहूँ सब राज्यों को मिले, क्योंकि गोदाम भरे पड़े हैं एफसीआई के। सरकार भारत सरकार की आलोचना भी हो रही है, कई एक्टिविस्ट बोलते रहते हैं गेहूँ के भंडार भरे पड़े, फिर भी गेहूँ के लिए पौधे गरीब तक पहुँच रहा है। तो भारत सरकार जब गेहूँ नहीं मिले तो हमने अभी तय किया है कि ऐसे गरीबों को मार्केट प्राइस से गेहूँ खरीद के 21 रुपये किलो गेहूँ खरीद करके हम लोग करीब 7 लाख लोगों को गेहूँ बांटते हैं, 10 किलो बांटते हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी वालों को मिल रहा था, बाकी लोग नहीं मिल पा रहा था, नाम होते हुए नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि संख्या ज्यादा थी और जनगणना 2011 चले। हमने कहा नहीं, हम मार्केट प्राइस खरीदेंगे, उनको 10 किलो गेहूँ देंगे। हमने वो फैसला परसों किया है। इस प्रकार हमने सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम किया। जो प्रेगनेंट औरतें हैं उनके लिए अलग काम किया, उनकी पूरी ट्रैकिंग करके टाइमली उनकी डिलीवरी हो जाए, तकलीफ नहीं पाए। एक के बाद एक हम फैसला करते जा रहे हैं। तो राजस्थान में हमारे दानदाताओं ने, भामाशाहों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। सरकार ने तो दिए सूखे राशन की दिए, तो भामाशाहों ने भी आगे आके पका हुआ खाना 1 लाख पैकेट तो जयपुर में दिए होंगे, 80,000 पैकेट जोधपुर दिए होंगे, 50,000 पैकेट बीकानेर दिए होंगे। मतलब 1-2-3 नाम लिए मैंने। हर जिले के अंदर, हर कस्बे के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, एक्टिविस्ट ने, भामाशाहों ने कुछ कमी नहीं रखी। इस प्रकार से ऐसा माहौल है राजस्थान में, तो देखते रहे माहौल है राजस्थान का, ये मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार से मैंने पूरे काम को हाथ लिया और मैं समझता हूँ कि वो चलते ही लड़ी याद ही राजस्थान करता है। अशोक गहलोत जी, आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान में लोगों को कोरोना से बचाने की। आपको शुभकामनाएं हमारी, आप कामयाब हो, देश कामयाब हो और हम इस परिस्थिति से जल्द बाहर निकलें, ये उस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।